हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू लर्निंग वीडियो। और आज की वीडियो में हम सीखेंगे दैट व्हाट इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट क्या होता है मार्केट में। मान लो प्राइस जो है वैसे अप ट्रेंड में जा रहा है और किसी पर्टिकुलर लेवल पर जाके क्या हो गया, रजिस्ट हो गया, यानी कि प्राइस आगे नहीं बढ़ पा रहा। तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, इसे इस जगह से प्राइस को क्या मिल गई, रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इस लेवल को क्या बोल देते हैं हम, जहाँ से उसे क्या मिल रही है, रिजेक्शन, रेजिस्टेंस लेवल। ठीक है, तो ये किस डायरेक्शन में बात हो रही है, जब क्या हो, अप ट्रेंड हो। ठीक है, जब अप ट्रेंड हो तो रेजिस्टेंस लेवल आता है वहां पर जहां पर प्राइस आगे ज़्यादा बढ़ नहीं पा रहा। ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में। सिमिलरली इसके ऑपोजिट क्या होगा, अगर मान लो प्राइस फॉल कर रहा है और किसी लेवल पर आके फर्दर नहीं गिर पा रहा, तो उसे यहाँ क्या मिल गई, सपोर्ट। ठीक है, तो इस लेवल को क्या बोल देंगे हम, सपोर्ट लेवल। जिस लेवल से उसे सपोर्ट मिलेगी, यानी कि जो प्राइस है और ज्यादा इससे नहीं गिर पा रहा नीचे की साइड। तो ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास बेसिक डेफिनेशन की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल क्या होते हैं। अब हम देखेंगे कि हम इन्हें ड्रॉ कैसे करते हैं। ठीक है, तो देखो सीधे हम पहले चार्ट पर जाएंगे और देखेंगे किस तरह से ड्रॉ होता है। तो वी कैन सी हियर इज दैट कि जैसे प्राइस जो यहाँ पर था, देखो क्या आ रहा था, अप ट्रेंड में कंटिन्यू कर रहा था और इस जगह पर आके क्या हुआ, प्राइस को यहाँ से रिजेक्शन मिली फर्स्ट टाइम। ठीक है, फर्स्ट टाइम यहाँ पे रिजेक्शन मिली, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से एक रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो जब मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया तो इसका क्या मतलब होता है कि जब नेक्स्ट टाइम यहाँ पे प्राइस आएगा ना रेजिस्टेंस लेवल के पास, तो चांसेस होगा कि वो वहां से रिजेक्ट होगा अगेन। तो देखो फर्स्ट टाइम क्या होगा, यहाँ से रिजेक्शन आई, तो आगे जाके क्या होगा, फिर से एक रिजेक्शन मिली जब प्राइस उसके पास आया, और आगे भी हम देख सकते हैं कि उसे मल्टीपल टाइम रिजेक्शन मिली। ठीक है, ये आप देख पा रहे हो। तो इसका क्या मतलब हुआ, देखो सिमिलरली पहले हम सपोर्ट में भी देख लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। तो इसे यहाँ पर क्या हुआ, प्राइस को फर्स्ट टाइम यहाँ से हम इसे बोल सकते हैं सपोर्ट है ये इसकी। तो जब मैंने यहाँ पे सपोर्ट ड्रॉ की, तो देखो आप देख पा रहे हो कि जब फिर से प्राइस नीचे आया, ठीक है, डाउन ट्रेंड में आ रहा था, तो हमने क्या बोला था, जब सपोर्ट आएगी तो सपोर्ट लेवल से उसे क्या मिलेगी, रिजेक्शन मिलेगी अपसाइड को। तो यहाँ से क्या हुआ, प्राइस रिजेक्ट हुआ और फिर से ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेंड कर गया, फिर से डाउन ट्रेंड में आया और यहाँ से क्या हुआ, रिजेक्ट हुआ, फिर से ऊपर चला गया। एंड सिमिलरली हेयर। तो आप देख पा रहे हो कि क्या हो रहा है। अब हम देखते हैं इधर कि जब भी सपोर्ट लेवल आ रहा है, राइट, तो प्राइस जो है हमारा क्या हो रहा है, रिजेक्ट हो रहा है फ्रॉम डाउन साइड, यानी कि ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। और जब भी हमारा रेजिस्टेंस लेवल आ रहा है तो क्या हो रहा है, हमारे पास प्राइस जो है वहां से रिजेक्ट होके अपसाइड से नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि किस तरह से हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ करने होते हैं। लेकिन इसकी कुछ और भी कंडीशंस होती है जो कि हम देख लेते हैं, जो हमें सेटिस्फाई करनी पड़ती है, तभी परफेक्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ होते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है उसकी, देखो पहली चीज तो ये है कि मल्टीपल टच होने चाहिए, राइट, मल्टीपल टच होने चाहिए जब हम कोई लेवल ड्रॉ करेंगे। अब इसका क्या मतलब हुआ कि मान लो प्राइस यहाँ से एक बार रिजेक्ट हुआ, उसके बाद फिर से यहाँ रिजेक्ट हुआ, अगेन नीचे आया, फिर से यहाँ रिजेक्ट हुआ। तो आप देख पा रहे हो जब मैं यहाँ पे एक लेवल ड्रॉ करूंगा रेजिस्टेंस का, तो यहाँ पे मल्टीपल टाइम टच है। तो जितने ज़्यादा मल्टीपल टच होंगे उतना ही जो रेजिस्टेंस लेवल है उसकी मान लो इंपॉर्टेंस ज़्यादा होगी, यानी कि चांसेस ज़्यादा होंगे प्राइस के वहाँ से नीचे की साइड फॉल करने के। और क्या चीज़ आती है हमारे पास मल्टीपल टच के अलावा, कि या फिर मेजर रिवर्सल आया हो वहाँ से। ठीक है, मेजर रिवर्सल। अब इसका क्या मतलब हुआ, मान लो देखो प्राइस जो है यहाँ से ऊपर बढ़ता जा रहा है, ठीक है, लेकिन कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट से रेजिस्टेंस मिली और प्राइस क्या हुआ, बिल्कुल रिवर्स हो गया यहाँ से। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये बहुत एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल हो गया। ठीक है, तो इस तरह से अगर कोई रेजिस्टेंस लेवल होता है, मेजर रेजिस्टेंस लेवल, तो उनको भी हम कंसीडर करते हैं। और या फिर मल्टीपल टच होते हैं जिस लेवल में रेजिस्टेंस के, उसको भी कंसीडर करते हैं। और इसके आगे कौन सी कंडीशन आती है हमारे पास, वो हम देख लेते हैं। तो नेक्स्ट चीज आती है हमारे पास, जो रेजिस्टेंस लेवल बन सकते हैं वो होते हैं राउंड नंबर्स। अब ये क्या चीज़ है, देखो ये एक साइकोलॉजिकल चीज़ होती है कि जैसे किसी स्टॉक का प्राइस है, मान लो 89 पर चल रहा है, तो हो सकता है कि जब 100 पर प्राइस आएगा तो उसके पास आकर एक साइकोलॉजिकल नंबर होता है कि 100 पर क्या करते हैं, मोस्ट लोग यहाँ पे अपना सेल कर देंगे। ठीक है, अगर यहाँ से बाय कर रखा है तो यहाँ पे सेल कर सकते हैं। वैसे ज़्यादा मैटर नहीं करता, लेकिन ये जस्ट साइकोलॉजिकल नंबर होता है। तो राउंड नंबर्स भी कभी कभी रेजिस्टेंस लेवल बन सकते हैं। ठीक है, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसकी होगी, यहाँ पे मल्टीपल टच है एंड मेजर रिवर्सल होगा। ये तो बात थी हमारी रेजिस्टेंस लेवल के लिए। सिमिलरली क्या होगा, सपोर्ट लेवल के लिए भी सेम चीज़ फॉलो होगी। तो वो कौन सी होगी, हम देख सकते हैं जब हम बात करेंगे सपोर्ट लेवल की। तो इसकी भी क्या कंडीशन है, मेजर क्या होने चाहिए, टच होने चाहिए किसके, सपोर्ट लेवल के पास। जैसे कि मान लो प्राइस यहाँ फॉल करना चाह रहा है लेकिन कर नहीं पा रहा, तो यहाँ पे क्या हुआ, इसे बार बार सपोर्ट मिल रही है ना इस लेवल से, तो मेजर टच हो गई, तो ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल बन जाएगा। जब भी प्राइस इसके पास आएगा वो ट्राई करेगा ऊपर जाने की। सिमिलरली सेकंड कंडीशन क्या थी, मेजर रिवर्सल होना चाहिए, जैसे हमारी रेजिस्टेंस में थी। तो मेजर जो हम रिवर्सल की बात कर रहे हैं उसमें क्या होगा,
देखो जैसे कि प्राइस यहाँ पर आया और यहाँ से फिर से रिवर्सल आ गया, तो जब मेजर रिवर्सल आया इस लेवल से तो ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल बन जाएगा। एंड सेम थिंग इज जो हमने बोला था राउंड नंबर्स, ठीक है, अगर राउंड नंबर्स हो गए तो वो भी किसका काम कर सकते हैं, एज अ सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस लेवल का, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस थोड़ी कम होती है और इनकी ज्यादा होती है। तो देखो अब मैं कैसे बोल पा रहा हूँ कि जब मैं चार्ट पर देखता हूँ, जब हमने ये लेवल ड्रॉ किए थे, ठीक है, रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल, तो हमने देखा कि जब हमने मेजर ड्रॉ किए यहाँ पे मल्टीपल टच थे तो अगेन एंड अगेन क्या हुआ, वहां से प्राइस रिजेक्ट हो रहा था। क्यों? क्योंकि वो एक इंपॉर्टेंट क्या था, रेजिस्टेंस लेवल, सिमिलरली फॉर दी सपोर्ट लेवल। लेकिन मान लो अगर मैं रैंडमली ड्रॉ करूं, अब कुछ लोगों को क्या दिक्कत आती है, रेजिस्टेंस या सपोर्ट लेवल समझने के बाद वो हर लेवल को ना, हर एक कैंडलस्टिक यहाँ से प्राइस रिवर्स हो रहा है, चाहे एक कैंडल है, तो अगर एक कैंडलस्टिक भी रिटर्न होगी ना तो वो उसे सपोर्ट लेवल मान लेते हैं, लेकिन ऐसे नहीं होता, ठीक है। हमें मेजर सपोर्ट लेवल या मेजर रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ करने होते हैं जहां से हमें पता चल सके कि यहीं से प्राइस रिवर्स होगा, ना कि हम रैंडमली बार बार ड्रॉ करें। जैसे मान लो अब मैं सिंपल इस जगह पर ड्रॉ कर दूंगा कि ये क्या है, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल, लेकिन हमें ज़्यादा मल्टीपल टच नहीं दिख पा रहे, तो वही रीज़न था जब अगेन प्राइस यहाँ से नीचे आया तो फॉल कर गया और क्या हुआ, रिवर्स नहीं हुआ अप साइड को। तो आप समझ पा रहे हो कि क्या हो रहा है कि हमें इंपॉर्टेंट जो लेवल होते हैं सपोर्ट या रेजिस्टेंस वही ड्रॉ करने होते हैं। उसकी कंडीशन क्या होती है, मल्टीपल टाइम टच या फिर इंपॉर्टेंट रिवर्सल आया हो। जैसे यहाँ से एक इंपॉर्टेंट रिवर्सल आया था कि प्राइस नीचे से कंटिन्यू कर रहा था अपवर्ड डायरेक्शन में, आप देख पा रहे हो ऊपर की साइड, और यहाँ से बिल्कुल नीचे फॉल कर गया, तो हम ऐसे को बोल सकते हैं कि ये इंपॉर्टेंट क्या है, रेजिस्टेंस लेवल। अच्छा, एक कंडीशन और आती है। अब कुछ लोग जब ड्रॉ करते हैं ना, दिक्कत ये आती है कि मैं जो ड्रॉ करूंगा ना सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल, वो कहाँ पर करूँ, विक पर करूँ या फिर बॉडी पर करूँ कैंडल की, ठीक है, तो ये दिक्कत आती है। तो देखो अब मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर मैं सिंपली देखूँ कि जैसे अगर तो है शॉर्टर टाइम फ्रेम, ठीक है, शॉर्टर टाइम फ्रेम है अगर, तो तब हम क्या करेंगे, जैसे कि शॉर्टर हम बोल सकते हैं कि 1 मिनट का, ठीक है, या फिर 5 मिनट का, तो हम क्या करेंगे, तब हम कंसीडर क्या करेंगे अपनी शॉर्टर टाइम फ्रेम में, बॉडी को कंसीडर करेंगे, ठीक है, बॉडी को कंसीडर करेंगे सिर्फ, यानी कि कैंडलस्टिक की जो बॉडी होगी उसके साथ ड्रॉ करेंगे हमारी सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल। लेकिन अगर टाइम फ्रेम कौन सा है, बिगर टाइम फ्रेम है, ठीक है, बिगर टाइम फ्रेम अब मैं कौन सा बोल रहा हूँ, जैसे कि आप बोल सकते हो कि 15 मिनट टू 1 आवर, या फिर बोल सकते हैं कि 1 डे, यानी कि जो 15 मिनट से बड़ा टाइम फ्रेम होगा हमारे पास, वहाँ पर हमने क्या कंसीडर करना है, विक भी कंसीडर करनी है, किसकी, कैंडलस्टिक की, ठीक है, विक भी कंसीडर करनी है। अब इसका रीज़न क्या है, देखो एक सिंपल सी चीज़ मैं आपको बताता हूँ क्या होगा यहाँ पे। जब हम ड्रॉ करेंगे, जब मैं 5 मिनट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो 5 मिनट में क्या होगा, ये एक सिंपल कैंडलस्टिक होगी, राइट, तो हम बॉडी के साथ यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं सिंपली। लेकिन जब मैं बड़ा टाइम फ्रेम करूंगा ना, तो जो ये विक दिख रही है हमें, ये भी क्या होगी, अब 30 मिनट की कैंडल में कितनी कैंडलस्टिक होगी, 5 मिनट की 6 होगी ना, तो मतलब कि 5 मिनट पर ये भी एक क्या था, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट लेवल होगा बना। इसलिए हमें बड़े टाइम फ्रेम पर विक भी कंसीडर करनी है और छोटे टाइम फ्रेम पर सिर्फ बॉडी कंसीडर करनी होती है, ठीक है, ये आप रूल को याद रखना। तो ये होता है, इस तरह से हम कैसे पहचान पाते हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट लेवल है, एंड किस तरह से हमें ड्रॉ करना है उन्हें, शॉर्टर टाइम फ्रेम पर सपोर्ट को या रेजिस्टेंस को, या फिर बिगर टाइम फ्रेम पर सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस को। अच्छा, उसके बाद एक और चीज आती है, देखो क्या होता है वो, कि मान लो अब क्या हुआ कि इसके पहले हम देखेंगे यूज केस क्या है, ठीक है, यूज केस क्या है इसके, उसमें क्या होता है, देखो अब हम क्या बोल सकते हैं कि हम एंट्री या फिर एग्जिट लेने के लिए इनको यूज कर सकते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल को। वो कैसे, देखो सिंपल सी चीज है, जब मैंने बोला कि यहाँ से प्राइस फॉल कर रहा है और ये एक इंपॉर्टेंट क्या है, सपोर्ट लेवल है, तो चांसेस क्या है, ये पक्का नहीं होता लेकिन चांसेस है ना कि यहाँ से प्राइस क्या है, रिजेक्ट होगा और दोबारा अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रेंड हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, मैं यानी कि अपने अपसाइड डायरेक्शन में ट्रेड एंटर कर सकता हूँ ना अपवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि यहाँ से प्राइस रिवर्स होगा अपसाइड को सपोर्ट लेवल से, इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल से, तो यानी कि मुझे एंट्री मिल गई यहाँ से। सिमिलरली एग्जिट कैसे होगा, मान लो अब आपने यहाँ पर एंट्री की थी, ठीक है, इस पॉइंट पर जब प्राइस नीचे फॉल कर रहा था, तो जब सपोर्ट लेवल आएगा तो इस हिसाब से क्या होगा, आप यहाँ पे एग्जिट करोगे ना, क्यों, क्योंकि आपको पता है सपोर्ट लेवल से ज्यादा आगे फॉल नहीं करेगा प्राइस, तो यहाँ पे एग्जिट करोगे। लेकिन अगर फ्रेश आपने ट्रेड लेनी है तो इस जगह से आप एंट्री करोगे। सिमिलरली फॉर दी रेजिस्टेंस लेवल क्या करोगे आप, यहाँ पे देखो अगर आप यहाँ से ट्रेड लेके जा रहे हो तो आपको पता है यहाँ से रेजिस्टेंस आएगी, प्राइस फॉल कर सकता है नीचे की साइड, तो यहाँ पे आप एग्जिट लोगे। लेकिन अगर आपने न्यू एंट्री करनी है तो आपको पता है कि यहाँ से प्राइस फॉल करेगा, तो आप यहाँ से एंट्री ले सकते हो। तो एंट्री और एग्जिट के लिए तो हो गया। और इसका सेकंड यूज केस कौन सा है, वो होता है देखो कि हम स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं, ठीक है, स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता स्टॉप लॉस क्या होता है तो मैंने इसकी डिटेल्ड वीडियो बना रखी है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक डाल दूंगा तो आप उसे देख सकते हैं। तो देखो स्टॉप लॉस हम इसे प्लेस कर सकते हैं कहाँ पर, सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस लेवल के अकॉर्डिंग नीचे या फिर ऊपर। देखो अब कैसे होगा, जैसे सपोर्ट की बात कर रहे हैं हम,
ठीक है। तो जब मुझे पता है कि प्राइस यहाँ से फॉल करेगा और चांसेस है यहाँ पे रिवर्स होने के, तो मैं क्या करूँगा, जब यहाँ पे मैं फ्रेश एंट्री लूँगा, तो हमने क्या बोला था कि इसके नीचे फॉल ना करने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या लगा सकता हूँ, अपना स्टॉप लॉस, यानी कि इसके नीचे प्राइस नहीं आएगा, चांसेस ये है ना, तो यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस लगा सकता हूँ और यहाँ से एंट्री ले सकता हूँ, ठीक है। तो अच्छे स्टॉप लॉस लगाने की जगह होती है कहाँ पर, सपोर्ट के नीचे। और सिमिलरली रेजिस्टेंस लेवल में क्या होता है, जैसे ये प्राइस ऊपर जा रहा है और यहाँ से रिजेक्ट होगा, तो अगर मैं यहाँ एंट्री ले रहा हूँ तो क्या होगा, यहाँ पे मैं अपना स्टॉप लॉस प्लेस कर सकता हूँ, ठीक है, फॉर द डाउनसाइड ट्रेड। इस तरह से हम स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं अच्छे तरीके वाला, जिसमें सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस लेवल को यूज करके। और दूसरी चीज क्या आती है, देखो एक ना चीज होती है कि लोग क्या सोचते हैं, जो मोस्टली बिगिनर ट्रेडर होते हैं, उन्हें ये लगता है कि जैसे मान लो अब यहाँ पे सपोर्ट लेवल आया, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना। मोस्टली लोग यही सोचते हैं, जैसे यहाँ पे सपोर्ट लेवल आया, प्राइस नीचे फॉल कर रहा है, तो उन्हें लगता है कि असल में रूल क्या होता है कि यहाँ से प्राइस रिजेक्ट होगा, ठीक है। लेकिन उन्हें क्या लगता है कि जैसे ही इसे सपोर्ट को ब्रेक करेगा, तो ऑब्वियस ही बात होती है, जब सपोर्ट ब्रेक होती है ना, या रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक होता है, ठीक है, तो क्या होता है, बहुत फास्ट मूव आता है, जिसे हम बोलते हैं ब्रेकआउट एंड ब्रेक डाउन, ठीक है। अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक होते हैं, तो इस पर भी मैंने वीडियो बना रखी है, आप उसे जाके देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगा। तो देखो जैसे ये ब्रेक होगा सपोर्ट लेवल, तो उन्हें लगता है कि मैं यहाँ से एंट्री बना लूंगा और मुझे प्रॉफिट हो जाएगा अच्छा, क्योंकि ज्यादा फॉल आएगा। लेकिन जब भी सपोर्ट लेवल आएगा, आपके दिमाग में पहली चीज ये आनी चाहिए कि यहाँ से रिवर्स हो सकता है प्राइस, ठीक है। चांसेस ज्यादा कौन से हैं, रिवर्स होने के, ठीक है। उसके बाद आपने सोचना है कि ये ब्रेक होगा, ये आपने याद रखना है हमेशा। वरना होता क्या ट्रेड में, जब इसके पास आता है, लोग सोचते हैं कि ये ब्रेक हो जाएगा और प्राइस फॉल करेगा, लेकिन फर्स्ट कंडीशन ये होगी। सिमिलरली रेजिस्टेंस लेवल में आपने ये चीज ध्यान रखनी है कि रेजिस्टेंस लेवल में भी सेम चीज होती है कि कौन सी, जैसे ये प्राइस ऊपर की साइड जा रहा है, तो मोस्टली चांसेस है कि यहाँ से फर्स्ट कंडीशन इज रिवर्स होगा, ठीक है। पहले रिवर्स को देखना है। अगर मान लो रिवर्स नहीं हो पा रहा, तो उसके बाद हम देख सकेंगे कि ब्रेक हो रहा है, तो हम तब अपसाइड को एंट्री लेंगे। इसकी डिटेल्ड वीडियो मैंने बताई है कि किस तरह से हम एंट्री लेंगे, गुड ब्रेकआउट्स कौन से होते हैं, गुड ब्रेकडाउन्स कौन से होते हैं, ठीक है। तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो ये हो गया कि सपोर्ट लेवल के यूज केस क्या होते हैं, क्या हमने साइकोलॉजी रखनी है जब सपोर्ट लेवल या फिर रेजिस्टेंस लेवल आते हैं, ठीक है। और उसके अलावा कौन से जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल हमने कैसे ड्रॉ करने हैं, कौन सी चीज़ों को ध्यान रखना है, जैसे मेजर टच, मेजर रिवर्सल, और कैसे टाइम फ्रेम पर किस तरह से ड्रॉ करना है, बॉडी के साथ या विक के साथ, ठीक है। और एक चीज़ का आपने और ध्यान रखना है कि जैसे अब इसका ये मतलब नहीं हो गया कि ये 100% क्या है, कि 100% श्योरिटी है कि क्या होगा, कि जब भी सपोर्ट लेवल आएगा तो क्या होगा, रिवर्स होगा प्राइस, ठीक है, कि रिवर्स होगा ही होगा। ये 100% श्योरिटी नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये कॉम्बिनेशन में यूज़ होता है। इसके साथ हम वॉल्यूम का यूज़ करते हैं, ठीक है, कुछ इंडिकेटर्स का यूज़ करते हैं जैसे मूविंग एवरेज, ठीक। उसके अलावा हम डिफरेंट चीज़ें देखते हैं, प्राइस एक्शन भी देखते हैं। तो ये सब चीज़ों का यूज़ होके हम उनके साथ कॉम्बिनेशन में यूज़ करते हैं किसका, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल का। साथ में ट्रेंड लाइन भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये सब का कॉम्बिनेशन यूज़ होता है। जब भी आपको सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल आए तो 100% कन्फर्मेशन नहीं होती, लेकिन हाँ ये है जब वो आ रहा है सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल, तो आपको थोड़ी सी ये चीज़ों को ध्यान में रखना है ताकि आप अच्छे से ट्रेड ले सको, और अगर आपने ट्रेड ले रखी है तो सही टाइम पे एग्जिट कर सको। तो गाइज ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, आपको वीडियो में से कुछ सीखने को मिला, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।